मैंने कितने पैसे कमाए यहाँ पर। हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं केसिंग पट्टी किस तरह से फिटिंग होती है, कैसे इसकी वायरिंग वगैरह होती है। तो साइज़ करने के बाद आपको एक नील ले लेनी है। नील के अंदर पानी डाल करके धागे को अच्छी तरह से भिगो देना है। धागे को भिगोने के बाद आप लोगों को ऊपर चढ़ के इसका साइज़ वाइज ले करके अच्छे से आपको कितनी केसिंग पट्टी नीचे रखनी है उस हिसाब से आप लोग क्या करेंगे कि इस धागे को आगे पीछे सेट करके इसे झाड़ लेना है। जैसे कि हम यहाँ पर झाड़ रहे हैं, तो आपको धागे को झाड़ने के बाद क्या होगा कि वो धागे के ऊपर की नील है वो दीवार के ऊपर अच्छे से सेट हो जाती है। सेट होने के बाद आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाए किस तरह से केसिंग पट्टी सेट हो रही है। और यहाँ पर हम आपको इसके अंदर कोई भी पार्ट वगैरह नहीं बनाया जा रहा, पार्ट नंबर 1 2 3 कुछ नहीं बनाया जा रहा। इस एक वीडियो के अंदर सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जा रही है। इसके अंदर वायरिंग भी बताएंगे, बोर्ड भी बताएंगे, होल्डर वगैरह कैसे सेट करते हैं ये सब बताने वाले हैं। केसिंग पट्टी को किस तरह से सेट करना है आप लोगों को धागे के ऊपर, जैसे हमने धागे का निशान लगाया था उसके ऊपर वाली साइड में या नीचे वाली साइड में आप रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। और इसके अंदर कितने पैच होने चाहिए, केसिंग पट्टी के अंदर 6 पेज भी लगा सकते हैं और 4 पेज भी लगा सकते हैं। अगर दीवार अच्छी नहीं है तो 6 लगाइए और दीवार ठीक ठाक है तो आप 4 भी लगा सकते हैं। केसिंग वगैरह को पकड़ के केसिंग के साथ में ही दीवार के अंदर होल को पार कर लेना है, क्योंकि केसिंग को बार बार में होल निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केसिंग में एक बार होल हो जाएगा और पूरा अपना काम एक साथ हो जाएगा। तो थोड़ी सी हल्का सा बोल्ट को ठोकिएगा, फिर अच्छे से कस दीजिएगा। गिट्टी भी काफ़ी मजबूत वाली ही होनी चाहिए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, लाइक करते जाएं। और इससे अच्छे तरीके से फिट करना बहुत ज़रूरी है। हैमर मशीन की ज़रूरत आपको पड़ सकती है यहाँ केसिंग पट्टी के अंदर, क्योंकि यहाँ पर हैमर मशीन तो बहुत ज़रूरी है ही, वैसे ही है हर जगह पर पड़ती है। तो आप लोग अच्छे और आसानी से काम कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने 4 पेच लगाए हैं जिसे आप देख सकते हैं। तो मैं 6 नहीं लगा रहा हूँ, 4 लगा रहा हूँ, 6 भी लगा सकते हैं। वॉशर के साथ में पेच लगाना है, क्योंकि काफ़ी लोग क्या करते हैं कि वॉशर नहीं लगाते हैं। वॉशर बहुत ज़रूरी है लगाना, क्योंकि केसिंग अच्छे से पकड़ में आ जाए। तो हमने एक केसिंग फिट कर ली है, यहाँ पर 2 केसिंग भी फिट हो चुकी है। आधा केसिंग और यानी कि 2.5 केसिंग यहाँ पर हो जाएगी और 2.5 केसिंग इस दीवार पर हो रही है। तो हमने केसिंग तो कर लिया है पूरा फाइनल, दुकान के अंदर पूरी फाइनल कर लिए। अब यहाँ पर हमारे काम की जो पहचान है यहीं से होगी। अगर ये सही तरीके से मिल गया तो हमारा काम सक्सेसफुल हुआ। अरे वाह, यहाँ पर एकदम अच्छे से मिल गया है। इसका मतलब हमारा काम बिल्कुल लेवल में हो रहा है। पूरे स्क्वायर के अंदर छोटा सा टुकड़ा आया था, वहाँ पर भी लेवल में काम हो गया है। तो यहाँ पर 2.5 केसिंग है और इस दीवार पर भी 2.5 केसिंग है और इस दीवार पर भी 2.5 केसिंग है, यानी कि बहुत सारी 10 केसिंग है। तो यहाँ पर ये हो गई केसिंग है। और यहाँ पर हमने फ़ैन के और बोर्ड कहाँ पर उतारने हैं उस हिसाब से हमने नीचे उतार लिया है, क्योंकि ये चीज़ें आप लोग सब जानते ही हैं, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो वायरिंग ही होती है। और कहाँ पर बोर्ड लगाना है उस हिसाब से हमने पूरे रूम के, पूरे दुकान के अंदर स्क्वायर में केसिंग लगा देनी है, ताकि आप लोग को कहीं पे भी बोर्ड लगाना हो वहाँ पर उतार सकते हैं। तो यहाँ पर आप बोर्ड वगैरह यानी कि बिजली से जो भी काम हो रहा है वो अभी कर लेना है, क्योंकि वायरिंग के अंदर बिजली का कोई काम नहीं होगा। एमसीबी बॉक्स भी लगाएंगे। यहाँ पर ये 4-4 की लकड़ी की बोर्ड है और एक होल्डर है, सब सामान है आपको दिखाने वाले हैं। और वायरिंग है 1.5 mm की। यहाँ पर 1 mm की यूज़ नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 1.5 mm ठीक है पूरा। कोई कोई जगह पर लोड वगैरह की वजह से वायरिंग अलग अलग लगानी पड़ जाती है, जैसे कि मेरी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पर एक और पट्टी उतरेगी, लेकिन अभी नहीं उतरेगी। यहाँ पर क्या है, प्लस्तर नहीं हुआ है, शटर वगैरह लगेंगे तब प्लस्तर होगा। बोर्ड को सेट करने का जो तरीका होता है वो इस तरह से भी कर सकते हैं, और आपकी इच्छा है तो जैसे भी आपकी इच्छा हो, कसना चाहिए और अच्छे से फिट होना चाहिए। मैं तो ये जानता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि आप इसी तरह करें जैसे मैं कर रहा हूँ। सबका स्टाइल अलग अलग होता है, चलिए कोई बात नहीं, अलग अलग स्टाइल ही सही, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। मैंने यहाँ पर 3 पेच लगाए हैं, आप 4 भी लगा सकते हैं, 6 भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। यहाँ पर गिट्टियाँ जो हो
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, गिट्टी बहुत ही मज़बूत और बहुत ही अच्छी वाली होनी चाहिए। और गिट्टी जब लगा रहे हो और पेच कस रहे हो उस समय आपको स्क्रू ड्राइवर की ही मदद लेनी होगी, ना कि आपको हथौड़ी छीनने की मदद लेनी होगी। क्योंकि ज़रूरी नहीं है छीनी हथौड़ी से आप पेच ठोकोगे तो पेच तो ठीक रहेगा, लेकिन गिट्टी अंदर से बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। बाद में बोर्ड वगैरह खोलोगे तो ख़त्म, न्यू गिट्टी डालनी पड़ेगी, न्यू मशीन दोबारा से मशीन चलानी होगी। मजबूताई आप खुद देख सकते हैं, आपके आँखों के सामने है। यहाँ पर हमने जो फिटिंग की है वो कम्प्लीटली स्क्वायर के अंदर कर ली है, ताकि हमें ज़रूरत हो वहाँ पर बोर्ड उतार सकें। बात ये है कि हम आप लोगों को प्राइस वगैरह भी बताने वाले हैं, हम कितने पैसे ले रहे हैं। तो चलिए अब वायरिंग की बारी आ गई है, तो वायरिंग को किस तरह से समझना है वो हम आपको समझाते हैं, किस तरह से लगाना भी है ये भी हम आपको समझाते हैं। यहाँ पर कलर डिफरेंट है, ब्लू और येलो है, तो ऐसा नहीं है। अब आप कमेंट मत करना कि सर आप ब्लू नीला क्यों लगा रहे हो न्यूट्रल फेज़ वगैरह में। तो अच्छे से आप लोगों को सेट कर देना है और आपको बताते हैं हम किस तरह से वायरिंग होगी। तो ये जो पीला वाला वायर है ये मैं बना रहा हूँ न्यूट्रल। आपको फैसला लेना होगा कि कौन सा आप न्यूट्रल बनाना चाहोगे, उस हिसाब से ही आपको काम करना है। तो मैं यहाँ पर नीला, ये पीला वाला जो देख रहे हो आप, इसको मैं बनाऊँगा न्यूट्रल। इसको न्यूट्रल बनाऊंगा, जो कि सिस्टम न्यूट्रल इसका नाम होता है, आगे आगे बताते हैं। और ये जो जाएगा स्विच बोर्ड के अंदर, यहाँ पर एक और कट लगा कर मैंने जॉइंट किया न्यूट्रल, यहाँ पर लगेगा एक होल्डर। होल्डर का न्यूट्रल यहाँ जॉइंट में से ही काम हो गया, यहाँ सीधा नीचे जा कर के जॉइंट होगा। और एक जो फेज़ दिख रहा है ये फेज़ दरअसल स्विच में होगा, जो कि पॉइंट कहलाता है, फेज़ नहीं पॉइंट है ये। यहाँ पर आपके सामने 3 तार मौजूद हैं। किस किस चीज़ों के 3 तार मौजूद है? एक तो पॉइंट है फ़ैन का और एक होल्डर का, सीधा यहाँ पर आएगा। और आप देख सकते हैं 2 पॉइंट नीले वाले हैं और एक न्यूट्रल है। 2 सीधा नीचे आएगा, फेज़ और न्यूट्रल। यहाँ पर एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, और एक इसका न्यूट्रल ये रहा। ये हम डाल रहे हैं न्यूट्रल और फेज़, जो कि सर्विस फेज़ और न्यूट्रल है, मेन सप्लाई है। यहाँ पर हम जॉइंट नहीं करने वाले हैं, यहाँ सीधा नीचे उतार देंगे इसे और ठोक देंगे केसिंग पट्टी को। ठोकने के बाद आप लोगों को समझाएंगे आगे आगे क्या होता है। तो आप पहले वायरिंग को देख लीजिए। यहाँ पर ये 2 न्यूट्रल और फेज़ है, और ये एक सिस्टम न्यूट्रल है जो कि न्यूट्रल में जॉइंट होने वाला है, वो हम बाद में बताएंगे, बोर्ड के अंदर कसेंगे तब। तो यहाँ पर 2 पॉइंट हो गए और 2 न्यूट्रल फेज़ हो गए। और यहाँ पर मैं आउटडोर के लिए, यानी कि दुकान के बाहर एक होल्डर लगाना है, तो वहाँ दो होल्डर लगाना है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर एक जॉइंट कर रहे हैं, मतलब सॉरी, यहाँ पर एक वायर लगा रहे हैं। इन दोनों को एक साथ खींचना है आगे और नीचे उतार लेना है। यहाँ पर एक वायर को नीचे उतारना है, एक वायर को कट कर लेना है, यानी कि पीले वायर को कट कर देना है और नीले वायर को नीचे उतार देना है। ठीक है, यहाँ न्यूट्रल होगा, जो कि पीला वाला वायर जो आप देख रहे हो। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। यहाँ पर हमने 3 पॉइंट कम्प्लीटली कर लिए बाहर के लिए, और आपको गिनाते हैं 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, एक फेज़, एक न्यूट्रल और एक इन्वर्टर। ये हो गया काम। अब दूसरे होल्डर के जो वायरिंग है वो भी हम यहाँ पर लेके आ रहे हैं। इसको भी हम पीले वाले को यहीं पे काट देंगे और नीला वाला सीधा बोर्ड के अंदर आ जाएगा। कनेक्शन कैसे होंगे आप वीडियो को देखना ही होगा एंड तक। एक इसका न्यूट्रल हुआ यहाँ तक छोड़ा, उसका न्यूट्रल हुआ यहाँ तक ही छोड़ दिया। ठीक है, अब हम केसिंग पट्टी को अच्छे से फिट कर देंगे। मेरे हाथ में 3 तार और बाकी हैं, वो किस चीज़ के हैं वो हम आके बताएंगे आप लोगों को। ये जो 3 तार है वो आगे जाएंगे मेन बोर्ड के अंदर, मतलब जहाँ पर MCB लगेगी। तो वीडियो को देखते जाएं, लाइक करते जाएं दोस्तों। यहाँ पर आपके सामने एक फेज़, एक न्यूट्रल, एक इन्वर्टर, ये तीनों वायर सीधे इस बोर्ड में तो नहीं जाएंगे, इसके अगले बोर्ड में यहाँ तक जाएंगे जहाँ पर MCB लगेगी। वहाँ यहाँ पर एक फ़ैन भी लगेगा, यानी कि एक दुकान में 2 फ़ैन लग रहे हैं। हमने जो इंस्टॉलेशन कर ली है इस वायरिंग की,
तो बाईपास कर दिया है हमने उस वायर को। अब ये एक छोटा वाला जो बोर्ड है उसके लिए भी हम यहाँ जॉइंट नहीं करेंगे, सीधा उसी बोर्ड में लेके आएंगे जिस जगह एमसीबी लगने वाली है। तो यहाँ पर हम सीधा न्यूट्रल फेज उस बोर्ड का भी लेके आ जाना है। और यहाँ पर हमने इसको भी, अब फैन का कनेक्शन कैसे करें, एक फेज़ आपको सीधा बोर्ड में लेके आ जाना है जिससे कि स्विचिंग हो। तो मैंने नीला वाला नीचे लेके आ गया बोर्ड के अंदर, पीला वाला क्या करना है यहाँ पर कट कर देना है, क्योंकि कट करना है यहाँ पर एक होल्डर भी लगेगा। ये देखिए एक सिस्टम न्यूट्रल हो गया और एक मेन न्यूट्रल हो गया और एक फेज़ हो गया जो कि होल्डर के लिए स्विचिंग होगा। यहाँ पर नीचे तक हमने लगा दिए। यहाँ दो जो पॉइंट दिख रहे हैं ये सीधा उस बीच में यहाँ पर होल्डर लगेगा, उसके लिए ये दो पॉइंट, और दो पॉइंट देख रहे हो ये मेन मीटर के वायर हैं जो कि मीटर से इसके अंदर एमसीबी लगेगी, यहाँ तक कनेक्शन होगा। तो मीटर का वायर मैं पहले बाहर खिंचवा लेता हूँ ताकि उलझन ना लगे। तो बड़े काम पहले कर लेना, छोटे काम बाद में ही करना चाहिए। वायरिंग आप किसी भी सूरत में चला काम करवा सकते हैं, वायरिंग कैसे भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, लेकिन अच्छी ही होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है शुरुआत यहाँ से करें या वहाँ से करें, शुरुआत आपकी मर्ज़ी हो जहाँ से ही करें। ज़रूरी नहीं है यहाँ से करेंगे तो वायरिंग कम लगेगी, वहाँ से करेंगे तो वायरिंग कम लगेगी, लगनी है वो उतनी तो वायरिंग लगेगी ही, ज़्यादा वायरिंग नहीं लगेगी। यहाँ पर हमने मेन बोर्ड का वायर तो निकाल दिया है, यहाँ पर एक होल्डर का कनेक्शन है। तो दोस्तों वीडियो को देखते ही जाए, यहाँ पर हम बोर्ड भी लगा करके दिखाएंगे, बोर्ड वगैरह सामान की प्राइस और हम कितना पैसा ले रहे हैं ये भी बताएंगे। तो यहाँ पर बोर्ड लगेगा, ये एक बोर्ड लगेगा, 8 मॉडल के 3 बोर्ड है और 4 मॉडल की 1 बोर्ड है। ये स्विचिंग है और स्विचिंग के अंदर सारी चीज़ें होंगी। यहाँ होल्डर की कस के दिखाएंगे कैसे कसते हैं, इस लकड़ी के ऊपर इस तरह से कसेंगे और आपको बता भी देंगे कैसे कसना है। ये हमारे भाई साहब यहाँ पर होल निकाल रहे हैं, लाइट चली गई थी इसलिए मशीन से नहीं कर रहे हैं। एमसीबी बॉक्स यहाँ डबल पोल वाली होगी और बाहर में जो आउट में है वो 2 लाइट लगाएंगे। यहाँ पर मीटर के मेन वायर आए, यहाँ से आउटपुट होकर सीधा इसमें भी आया और सीधा इस लाइन में आ गया, यहाँ से जॉइंट होकर के सीधा बाईपास मैंने इस बोर्ड में किया, जैसे आपने वीडियो में देखा है आगे। तो किस तरह से होल्डर वगैरह लगाते हैं, तो पहले होल्डर इस लकड़ी को लगा करके एक बार साइज़ नाप लें, वहाँ पर एक होल निकाल दें, अच्छा सा होल निकाल के गिट्टी अच्छी वाली फंसा दें। फंसाने के बाद और यहाँ पर 2.5 का बोल्टू यानी 2.5 का स्क्रू, 2.5 इंच कहा जाता है, 2.5 इंच का स्क्रू इसके अंदर अच्छे से फिट करना है, कसना है, थोड़ा ठोक लेना है, अगर ना बैठे तो ठोकने के बाद आपको अच्छे से टाइट कस लेना है जिससे कि ये लकड़ी हिले ना। ये हम नीचे केसिंग के क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ग्राहक की इच्छा थी कि आप नीचे लगाइए, क्योंकि कल को हम ये होल्डर हटा सकते हैं। हटाने से क्या है कि बाद में वो पता नहीं इनका क्या दिमाग चल रहा था, तो इसलिए हमने यहाँ होल्डर को नीचे लगा दिया। यहाँ पर 2 सिस्टम न्यूट्रल और मेन न्यूट्रल यहाँ पर जॉइंट हो गया और हम होल्डर लगा रहे हैं। होल्डर को आप किसी भी तरह से निशान लगा सकते हैं पेच के और अच्छे से कस सकते हैं। ग्राहक की इच्छा थी कि आप ये लकड़ी के बोर्ड नीचे लगाएं, केसिंग के अंदर ना लगाएं। केसिंग के अंदर लगाने के बाद क्या होगा कि हम बाद में खोल नहीं सकते, खोलने के बाद ये क्या है केसिंग ख़राब हो जाती है, इसलिए वो कह रहे थे कि आप नीचे लगा दिए, कल को हम होल्डर हटाएं या कुछ भी लकड़ी वगैरह हटाएं तो हमें परेशानी ना हो, इसलिए हमने नीचे लगाया है। तो यहाँ पर समझ लीजिए आप वायरिंग को, 2 पीले वायर हैं और एक नीला वायर है, एक इन्वर्टर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक तो न्यूट्रल सीधा इस न्यूट्रल में आया और एक ये फेज़ है जो सीधा स्विचिंग में आया, जो फेज़ के लिए होता है। यहाँ से कोई भी ऑपरेटिंग नहीं हो रही है सिस्टम की। यहाँ पर ये जो 2 न्यूट्रल एक साथ देख रहे हो, एक तो आपके सामने मैंने सिस्टम न्यूट्रल लगाया था और एक मेन न्यूट्रल लगाया था। ये जो फेज़ है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्विचिंग ही है, मतलब सॉकेट के लिए ही है। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, यहाँ पर 5 पॉइंट हो गए। तो गिनाता हूँ, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, बाहर में 4, एक वो रहा 5 पॉइंट, ठीक है। और इन 5 पॉइंटों के एक न्यूट्रल है। न्यूट्रल के आप एक टेप लगा लेना है ताकि आपको समझ में आए। तो इन
एक पॉइंट का, इन पांचों पॉइंटों के जो भी एक न्यूट्रल है। यहाँ पर आप न्यूट्रल और फेज देख रहे हो, दो तो सिस्टम न्यूट्रल है, ये जा रहा है सीधा सीधा इस बोर्ड के अंदर एमसीबी वाले में, ठीक है। और ये दो और बचे हैं, ये दोनों कहाँ जा रहे हैं, सीधा बाईपास हो रहे हैं सामने वाले बोर्ड में, जो कि हमने यहाँ पर कहीं पे भी जॉइंट नहीं किया। अगर आपको जॉइंट नहीं करना है वायरिंग तो इस तरह से फिटिंग करें जो मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर न्यूट्रल को एक जगह कर देना है और सिस्टम के न्यूट्रल को, इसे सिस्टम न्यूट्रल कहा जाता है, इसे भी एक जगह कर देना है जिससे कि लाइटिंग वगैरह ऑन हो। इसे आप एक सॉकेट के अंदर फंसा दें, अगर नहीं फंसे तो एक तार को जॉइंट करके छोटा सा सॉकेट बना दें। ये एक सिस्टम फेज है जिससे आगे वाले बोर्ड चलेंगे, मतलब इससे आगे के पूरे बोर्ड चलेंगे, सिस्टम फेज कहा जाता है इसे। और ये होता है मेन फेज जो कि मीटर से आ रहा है, एमसीबी बॉक्स से आ रहा है, इसे कहते हैं मेन फेज। ये भी हमने जोड़ दिया है यहाँ पर। यहाँ पर आपको समझ में आ गया, कहीं पे भी जॉइंट नहीं किया है, पूरी फिटिंग के अंदर आप देख सकते हैं किस तरह से फिटिंग करनी है। ये इन्वर्टर का वायर है, इसे कहीं पे भी सेट नहीं करना है, इसे बाद में जब इन्वर्टर लगाया जाएगा। एमसीबी के अंदर सबसे पहले जो वायर आएगा वो आएगा मेन मीटर के वायर, जो मीटर से आ रहे हैं वो वायर पहले आपको लगाना है। फिर इसके बाद सिस्टम वायर लगाने हैं, मतलब ये जो बोर्ड पूरी चीज़ ऑपरेटिंग होगी इन्हीं दो वायरों से होंगे, आउटपुट से कहते हैं ना आउटपुट। यहाँ पर हम आउटपुट वायर अलग से लगाएंगे जो सीधा बोर्ड के अंदर आएगा। यहाँ पर भी इस वायरिंग को अगर आप समझ लें तो यहाँ देख सकते हैं आप 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट हमने यहाँ पर दिए हैं। और 2 फेज़ है जिसमें एक सिस्टम फेज़ है, एक मेन फेज़ है। सिस्टम फेज़ तो ये जा रहा, एक फैन फेज़, ये फेज़ कहाँ जा रहा है, सीधा ऊपर जा कर के सीधा इस बोर्ड के अंदर आ रहा है, जिससे मैंने आपको बताया था यहाँ से बाईपास उस बोर्ड में हो रहा है और उस बोर्ड से बाईपास उस बोर्ड में हो रहा है। यहाँ पर सिस्टम फेज लगा दिया गया है। एमसीबी हम यहाँ पर लगा रहे हैं 32 एम्पियर की। आप अपनी कंडीशन के हिसाब से लगा सकते हैं, कितना लोड क्या है उस हिसाब से 32 की या 22 की, जो भी है, 20 की, 15 की, 16 की, 6 की, आप अपने कंडीशन के हिसाब से ही लगा सकते हैं। इसे फिट करना भी बहुत आसान है, आप अच्छे से फिट भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है मैं कर रहा हूँ जैसे ही आप फिट करें। और मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर एमसीबी बॉक्स है तो यहाँ पर ही आप लगाएं, कहीं पे भी लगा सकते हैं, आपकी इच्छा है जहाँ पर भी लगा सकते हैं। बोर्ड आपकी मर्ज़ी है, जहाँ लगा सकते हैं, लेकिन याद रखें किस तरह से फिटिंग करनी है वो आपको मैंने बता दिया है। अब आपको बतानी है फिटिंग पूरी हुई और इसकी प्राइस के बारे में और क्या क्या है। तो गाइस मैंने टोटल यहाँ पर जो कमाई की है वो 2500 रुपये के आसपास मैंने यहाँ पर कमाई की है। तो यहाँ पर शटर 2 हैं लेकिन दुकान एक है पूरे कमरे जितनी। तो मैं यहाँ पर जितने सामान लगे हैं उन पूरे सामान की लिस्ट मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ प्लास्टिक के बोर्ड की कीमत है, सॉकेट की कीमत, स्विच की कीमत और एमसीबी की प्राइस, एमसीबी बॉक्स की प्राइस और कैसिंग पट्टी की जो प्राइस है ये है। तो आपको ये लग रहा होगा कि सर ये आप कम बता रहे हो, तो आपके मार्केट में ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, क्वालिटी के हिसाब से फ़र्क पड़ता है। जैसे केबल 1000 रुपये की 1050 की भी मिल जाएगी या 950 रुपये की भी मिल जाएगी। तो टोटल कॉस्ट 4500 रुपये का हमारा यहाँ पर पड़ा। तो बाय बाय दोस्तों।